आपकी आवाज वतन के रखवाले डाकू आ जासी और भूखा गरीब की भूखा गरीब की यही दुआ है औलाद वालों भूलो तुम्हारा कोई साथ नहीं देता बापू। जब हमारा तुम्हारा कोई साथ ही नहीं देता दुनिया में जिक्र क्या करूंगी बापू। मैं अपने आप को खत्म कर देना चाहती हूँ, नहीं जीना चाहती हूँ मैं बापू इस दुनिया में। बापू मुझे माफ कर देना बापू। सहारा देने वाला नहीं है। अरे ये क्या तुम्हारी आंखों और बहाते हो आंखों से क्यों अश्रुधारा।
सी मुसीबत आ गई जिसके लिए तुम अपनी जान खो देना चाहते हो? हाँ हाँ बोलो काका बोलो। बताऊं तुम्हें हाल मैं अपना सारा जिसके पास तुम मदद मांगने जाते हो कोई भी इंसान तुम्हारी मदद नहीं करता। लेकिन काका ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई, ऐसा कौन सा तुम पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा जिसके लिए तुम लोगों से मदद मांगते हो और कोई भी इंसान तुम्हारी मदद नहीं करता? हमें भी बताओ, शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर सके। बताइए बहुत बताइए। हाँ बोलो काका बोलो। खुद हमारा नाम है दीन दयाल। अच्छा अच्छा। गरीबी में है सब दीनी दीनू कहते हैं। हाँ हम ये शांति नगर गाँव के रहे वाले हैं। अच्छा। अपने परिवार में भैया हम तीन जने हैं। हम हैं हाँ। एक लड़का है जिसका नाम है अर्जुन। हाँ। यह हमारी बिटिया है का नाम अंजू है। अच्छा तुम्हारी बेटी है? हाँ भैया। अच्छा अच्छा। हमारे गांव के जमींदार अजगर सिंह हमका अपने मुखिया बनाना है। हाँ। कहने हमारी खेती की देखभाल किया करो, लेबर ले जाके बगीचे फार्म पर काम करवावा करो। भैया हम 200-300 लेबर ले जाए बगीचे फार्म पर काम कराएं, लेकिन मजूरी क्या रुपया एक नहीं मिला भैया। क्यों? जब मजूरी रुपया नहीं मिला, मजूर 100 रुपया हमसे मांगे लागे, कहे लागे काका पैसा दे आओ चले। हाँ। तो हम कहें भैया तुम सबर रखो, देखो जाइबा कहीं बा पैसा देवाई दे। लेबर कोई हमारी बात नहीं सुनी। अच्छा अच्छा। पर सब कहे लागे जब पैसा नहीं मिले तो मुझे काम करे फायदा का है। और जब काम ही बंद कर दी, जब काम बंद कर दी यह बात हम जमींदार साहब बताए नहीं पाए, हम जाए नहीं पाए, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहा है। जब यह बात उनका मालूम है तो उनके एक लड़का है एक पठैनू का नाम है अभय सिंह। हाँ हाँ जानता हूँ उसे। कहीं जाओ दिन दयाल मालूम करो जाए वो काम का है बंद है। हाँ। उनका लड़का आवा भैया हम खाना खाए बस बैठे रहन, ये कौ रोटी तोड़े रहन, आवा मारी सिलात तो हमारे घर भरा। जमींदार के बेटे नहीं आपको खाना खाते हुए पैर के ठोकर मार दिया। हाँ भैया। जबकि उस घमंडी को मालूम होना चाहिए कि अगर जानवर भी चारा खाता है तो उससे मारा नहीं जाता। फिर आप तो एक इंसान थे, फिर उसके बाद में क्या हुआ? कह लगे काम का है बंद है। तुम भैया लेबर का पैसा बाकी है, पैसा नहीं मिला है, पैसा मिल जाए तो लेबर काम करे जाइए। तो कह चला तुम का हमेली ले चली भा। अरे अरे घर रस्म बांध रही भैया, बहुत मारिश तले हमरे। ये बिटिया अंजू आई गई, बिटिया के यहाँ अकेली पाए हमका खम मान दी। समझी नजर के समय है बिटिया के लिए इज्जत सामने उस जमींदार के बेटे ने आपकी बेटी की इज्जत को लूट लिया। फिर उसके बाद में क्या हुआ? तले हमारे भैया स्कूल दे रहे पढ़ के आए गए। हमारे भैया की आवाज गमाना ना आई भाई। हमारे भैया गुस्सा में आ गए, हमारे लाठी छिन उनके हमेली में गिरा है। मालूम करे बदतमीजी काहे करे। वहाँ उनके अजगर सिंह के एक भाई है, वो इंस्पेक्टर हैं। हाँ बलबीर सिंह नाम है उसका। बलबीर सिंह, अजगर सिंह, अमर सिंह, बलबीर सिंह, तीन जने मिलकर हमारे भैया को बहुत मारने हैं। क्या? बहुत मारने हैं। ले जाए करे झूठे इल्जाम हम थाने में बंद करे हैं। गाँव वाले ने बिटिया भीख मांग के पैसा ले गई थाने, पर थाने तेरे में यहाँ पैसा छीन ली, थाने धक्का मार के भगाए दिन। भैया को ना छोड़ी नहीं भैया, भैया के बगैर हम कैसे रहे भाई। कहा काका? अरे तेरा सब कुछ कर देने के बाद फिर भी उस जालिम के दिल को जरा भी दया नहीं आई। उसने आपके बेटे को झूठे इल्जाम में हवालात में बंद कर दिया और
और आपने अपने बेटे को छुड़ाने के लिए गांव वालों से भीख मांगी और आपके भीख के पैसे में ले लिए और उसने आपके बेटे को नहीं छोड़ा। लेकिन काका जरा सोचो और बात पे गौर करो। क्या तुम्हें अपनी जान खो देने से तुम्हारी बेटी की लूटी हुई इज्जत वापस आ जाएगी, और या फिर तुम दोनों को अपनी जान खो देने से तुम्हारा बेटा जो हवालात में बंद है क्या वो कभी जीवन में छूट पाएगा? नहीं काका नहीं, तुम्हें इस मुसीबत का डटकर सामना करना होगा और तुम्हें इस लड़ाई को लड़ना होगा। अरे भैया हम के बराबर कहा हन जो हमसे लड़ाई झगड़ा करी बापू। तो काका मैं जानता हूं कि कोई भी गरीब इंसान अमीर आदमी से लड़ाई नहीं लड़ सकता, लेकिन तुम हमें शायद नहीं जानते। हमारा नाम रामलाल है और हम इसी चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं और हम एक पेशे से पत्रकार हैं। और इसी चित्तौड़गढ़ में एक हमारा दोस्त रहता है जिसका नाम विशाल श्रीवास्तव है, जो एक पेशे से क्राइम ब्रांच सीबीआई इंस्पेक्टर है। तुम इसी वक्त हमारे साथ हमारे दोस्त के पास चलो। हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हें इंसाफ भी दिलाएंगे और तुम्हारे बेटे को हवाला से छुड़ा कर। नहीं भैया हम वहां ना जाइबा तो जान पे हमका मार दे भैया। नहीं नहीं काका नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ जमींदार अजगर सिंह तो क्या उसकी परछाई भी तुम्हारे सामने नहीं आएगी। का भैया हमारे संगे रही हो? हाँ काका। यह बात बोल रहे तो चलो तुम जहाँ बताइए हम तुम्हारे संग चलीबा, हमका इंसाफ। तो फिर आओ चलो हम तुम्हें अपने दोस्त से मुलाकात करवाते हैं। चलो भैया। जेंटलमैन वेलकम फॉर यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। सभी दर्शकों को विशाल श्रीवास्तव की तरफ से सप्रेम भरा नमस्कार तथा आए हुए मेहमानों को लाख लाख शुक्रिया। दोस्तों मुझे ही लोग कहते हैं क्राइम ब्रांच अधिकारी सीबीआई ऑफिसर विशाल श्रीवास्तव। मेरा काम इस तरह का है, जिस केस को सिविल पुलिस हैंडल नहीं कर सकती मैं उस केस को हैंडल करके मुलजिम को गिरफ्तार करके कानून से सजा दिला देता हूँ। मैं यही चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूँ। अपने परिवार में 3 लोग हैं, मैं और मेरी पत्नी मीना श्रीवास्तव और मेरी छोटी बहन अंजलि श्रीवास्तव। ईश्वर की कृपा से परिवार में खुशहाल रहते हैं। यही चित्तौड़गढ़ में एक हमारा दोस्त भी है, पेशे से पत्रकार है, नाम है रामलाल। लेकिन कई दिन हुई दोस्त रामलाल से मुलाकात नहीं हुई। आज ऑफिस जाने से पहले मैं अपने दोस्त से मुलाकात करने के बाद फिर ऑफिस की तरफ प्रस्थान करूंगा। हमारा ऑफिस जाने का समय भी हो रहा है। बहुत जल्द चलकर दोस्त रामलाल से मुलाकात करना चाहिए। क्या बताऊं, काफी समय हो गया है, अभी मेरी स्वामी नहीं आई। ओ पिया बीनी आवाती नहीं चैनी, पिया बीनी आवाती नहीं चैनी। मनिया कुलावे कुछ न सुहावे, मनिया कुलावे कुछ न सुहावे, गाड़ी फाटी दो नो नैनी, गाड़ी फाटी दो नो नैनी, पिया बीनी आवाती नहीं चैनी। सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो। हे मीना, कहिए ना। आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो, जी हाँ। जैसे कि दुनिया का तुम्हें बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। हे मीना, कहिए ना। और गुलफाम किस खुशी में गुनगुना कैसे तो दिलों का नगमा
बताऊंगी स्वामी। अरे स्वामी जी दिल खुशी है, खुशियाँ मना रही। स्वामी जी दिल खुशी है और खुशियाँ मना रही हूँ। और कुछ बात ऐसी गुनगुना रही। मीना, तुमने कहा स्वामी जी दिल खुशियां मना रही हूँ, बात है कुछ ऐसी जो गुनगुना रही हूँ। बस उसी बात को तो मैं जानना चाहता हूँ जिस बात से तुम गुनगुना रही हो। बताऊंगी स्वामी। बतलाओ ना। तो रात दिन आपने जो परिश्रम किया है, हाँ। उसका फल दिया मेरे भगवान है। क्या? एक खुशी का संदेशा सुनाती पिया। क्या? एक खुशी का संदेशा सुनाती पिया। गोद में आने को मेहमान। क्या कहा मीना? तुम मां बनने वाली हो? ये मीना, सुन के खुशियों का संबंध खुश होते लोग उठा गोद में किंतु एक बात हूँ जानना चाहता, किंतु एक बात हूँ जानना चाहता, होगा बेटा या बेटी? बीमारी होती है तो अक्सर उन्हें पता चल जाता है। बताओ बेटा होगा या बेटी? बताऊंगी। वैसे तो लालिसा एक बेटी की थी, किंतु आएगा बेटा बताती पिया। सच? नाम उसका मेरा दूंगी राजा पिया। और मुझसे भी जानना चाहती हो कि मैं अपने बेटे को मैं किस नाम से पुकारूंगा? ये मीना, मेरी रानी कहो कि जो कहते राजा ही हरदम पुकारूं और होने तकलीफ तू नाम से तो मैं भी अपने बेटे को राजा ही कहकर पुकारूंगा और अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर समाज की सेवा करने वाला अच्छा सा डॉक्टर बनाऊंगा। डॉक्टर नहीं, अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के सच्चा वकील बनाऊंगा। मीना, समझने की कोशिश करो। मेरी छोटी बहन अंजलि जो LLB की पढ़ाई कर रही है, ये भगवान ने तो चाहा तो बहुत जल्द उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और मेरी बहन वकील बनकर चित्तौड़गढ़ की अदालत में वकालत करेगी और मेरा बेटा डॉक्टर बनकर यहाँ पर लोगों की सेवा करेगा। स्वामी, अंजलि पढ़ लिख के वकालत अपनी ससुराल में करेगी और मेरा बेटा पढ़ लिख कर वकालत यहाँ करेगा। कितने अच्छे हैं तुम्हारे ख्यालात। जी हाँ। ए मीना, कहिए ना। दिल में आए वो राजा बेटा को मना लेना, लेकिन क्या? इस वक्त मुझे गले से ए मीना, रब ने